अंकित, आपका वेलकम करते हैं। आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरे ख्याल है रोशन भाई के पास लाइट का भी थोड़ा सा इशू है, तो आप फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम अंकित, मुना इधर हैं, बाकी भी लोग ज्वाइन करेंगे, तो हम फिर अपनी डिस्कशन जारी रखते हैं। जी अंकित, थैंक यू सो मच। Thank you so much for letting me join in Sure, your please. conversation, in your debate. थैंक यू। मेरा नाम अंकित राय है। थैंक यू। मैं भारत से हूँ, भारत के उत्तर प्रदेश प्रोविंस से, उत्तर प्रदेश स्टेट से। जी। लॉ की मैंने डिग्री ले रखी है, मेरे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस भी है, तो मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। जबरदस्त। ठीक है, इन्होंने ज्यूरी की बात की, न्याय संगति की बात की, तो हम उसी पॉइंट पे स्टिक रहेंगे। जी जी। उसी मुद्दे पर स्टिक रहेंगे। आप गुलाम हैदर को, मैं भी चाहता हूं कि जो बच्चे हैं जी वो गुलाम हैदर को वापस मिल जाएं। ठीक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही क्लियर कर देता हूं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा आपसे ये जानना है कि कैसे, क्या आपने कुछ स्टेप उठाए हैं? क्योंकि देखिए, जो सीमा हैदर है और जो उसके बच्चे हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है। मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं, जो हमारे यहाँ विदेशी अधिनियम के तहत उसके ऊपर केस चल रहा है, स्टेट वर्सेस सीमा हैदर, उसमें उसके पति का नाम गुलाम हैदर ही है। ठीक है, गुलाम हैदर ही है। चूंकि वो गलत तरीके से भारत देश में एंटर हुई है, तो जो भी लीगल चार्जेस हैं वो उसको फेस करने पड़ेंगे। करंटली वो अभी बेल पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। सचिन, जो कि उसने उसकी मदद की थी जी भारत में आने में, तो सचिन के ऊपर भी चार्जेस हैं और सचिन भी बेल पर बाहर है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, संविधान, भारत सरकार के रिकॉर्ड के हवाले से ये बात रही। मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो कोर्ट रूम की जानकारी है और जो आपके यहाँ हो रहा है, जबरदस्त, उस पर ही हम बात करेंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि गुलाम हैदर के लिए, ठीक है, आप रिप्रेजेंट करते हो गुलाम हैदर को, तो आपने अभी तक क्या क्या स्टेप लिया है? जी, उसके अंकित मैं आपको बता देता हूँ, फिर रोशन भाई और इकरा भी जाहिर है इस हवाले से हैं, तो रोशन भाई आपका आंसर करेंगे। अभी तक जो बेसिक लीगल स्टेप से केस को प्रूव करना, एप्लीकेशन को वो देखना, पुलिस में रिपोर्ट करना, उसके बाद जो सबसे बड़ा रोशन भाई का वो है कि मैरिज सर्टिफिकेट्स लेना। ये मेरा क्वेश्चन भी था रोशन भाई से, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सर जवाब जी 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 रोशन भाई आप बात कीजिए प्लीज, गो अहेड। देखिए अंकित, अगर आपने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अगर सब्जेक्ट आपने सही तरह से पढ़ा होगा, तो आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेनर एक्ट, दोनों अतराफ का पासपोर्ट एक्ट और दोनों अतराफ का जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है, अगर आपने वो पढ़ा है, दोनों तरफ का क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है, जो दोनों तरफ का आईपीसी और पीपीसी है, वो पढ़ा है। और दोनों मुझे भारत का पढ़ना है, क्योंकि मैं भारत को ही रिप्रेजेंट करता हूँ, भारत की कोर्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे बेसिक जानकारी लेनी है बाकी कंट्रीज के बारे में, तो जो बेसिक जानकारी है मुझे सर वो पता है। मेरा क्वेश्चन सीधा है पॉइंट पे, क्योंकि देखिए कौन कहाँ गलत है, कौन कहाँ सही है, ये चीजें कोर्ट के थ्रू ही होके जाएंगी। एट द एंड अथॉरिटीज और कोर्ट के थ्रू ही होके जाएंगी। जी जी अंकित, तो आपने क्या क्या स्टेप लिया है? जी जी अंकित, शायद आप इस केस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ का इस्टेब्लिश करना था, क्राइम कमिट हुआ पाकिस्तान में, वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया। सीमा ने जितने भी क्राइम किए, सीमा ने सोना चुराया, सीमा ने घर बेचा और सीमा ने पैसे चुराए। और सीमा इज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। शी वेंट आउटसाइड फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट जो एरिया है, वहां की पुलिस स्टेशन, अंडर सेक्शन 155, अंडर सेक्शन 154 जो प्रोसीजर था, हमने वो अडॉप्ट किया। उसके बाद हमारे पास जो एफआईए का एक इदारा बना हुआ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इदारा बना है, हमने वहां पे अप्रोच किया, हमने एफआईए को अप्रोच किया, हमने नादरा को अप्रोच किया, हमने उनका जो मैरिज जो इंटेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि दावा आया कि हिंदुस्तान में जो मैरिज इनका हो चुका वो वाइड मैरिज करार अब डेफिनेटली हो चुका। यहाँ की कोर्ट ने भी उस मैरिज को इलीगल किया है, यहाँ की कोर्ट ने उस मैरिज को खारिज कर दिया है। जी, अब ये है कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई
उसके बाद प्रोसीजर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर ओन लॉ, हमारा जो संविधान होता है, हमारा पाकिस्तान जो लॉ होता है, उसके तहत हमने सबसे पहले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच करना होता है कि ये क्योंकि फॉरेन का इशू है, दैट्स व्हाई जिस मुल्क में ये लड़की गई है वहां की एम्बेसी हाई कमीशन पाकिस्तान में मौजूद है, आप उनसे नेगोशिएशन स्टार्ट करें। हमने ये हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा, हम उनके पास गए। सब्सिक्वेंटली हम उस जहां पर वो एम्बेसी हाई कमीशन मौजूद थी, हम उनके पास भी गए कि ये हमारे तमाम डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारे सबूत, ये हमारे कागजात, और क्योंकि लड़की आपके पास गई है तो आप जल्द से जल्द आपका जो गृह मंत्री है और आपका जो होम मिनिस्ट्री और सारी होती है उनसे नेगोशिएशन करें, और पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, आपसे डिप्लोमेटिक जो है नेगोशिएशन स्टार्ट करें। पाकिस्तान में बस इतना ही हो सकता है, मजीद नहीं हो सकता। ठीक है, आपने अपनी तरफ से देखिए, आपने अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी और एट द एंड आप फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंच गए, क्योंकि इंडिया में भी सेम प्रोसीजर है। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपका बंदा फॉरेन कंट्री में है। बिल्कुल ऐसे। जी ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री अब रिप्लाई क्यों? इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन स्टेट ने, देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन स्टेट ने सीमा हैदर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज को दिए हुए हैं और पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए यही इशू है क्योंकि बोथ कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सिर्फ पाकिस्तान से इशू नहीं है, हिंदुस्तान से भी इशू है, दोनों कंट्रीज से इशू है। जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं नेगोशिएशन हिंदुस्तानी हाई कमीशन के थ्रू, तो वहां पर बीच में कहाँ डेट पड़ जाता है। वहां से अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन आती है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना सर। आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो अथॉरिटीज हैं, वो गुलाम हैदर साहब और आपके थ्रू बात करेंगी। केपी जो केपी की एपी शर्मा की बात कर रहे हो, जो वकील है इनके, ठीक है, वो इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। इंडियन स्टेट का, इंडियन अथॉरिटीज का, इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर क्या स्टैंड है, अभी तक तो आपने इसके ऊपर बात ही नहीं की। वही मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है, क्योंकि देखिए आप एक हद तक ही जा सकते हैं, क्या स्टैंड है इसके ऊपर? जी आप मेरी शायद बात नहीं समझ रहे हैं अंकित साहब। देखिए, इंडिया को मैं न आप रिप्रेजेंट करते हैं, न पाकिस्तान की सरकार को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इसीलिए मैं पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तान की रियासत की तरफ से न मैंने कभी बात की है, न कभी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ जो है पाबंद हूँ, बाउंड हूँ सिर्फ मेरी क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन की तरफ से। इसलिए न मैंने कभी हिंदुस्तान की रियासत के बारे में कभी कहा कि हिंदुस्तान मुझे क्यों जवाब नहीं दे रहा, मैंने कभी बात नहीं की। मैंने कभी नहीं बात की कि पाकिस्तान की रियासत मुझे क्यों नहीं बात करती, जवाब नहीं। तो देखिए सर, आपको पूछना चाहिए यही सवाल अपनी अथॉरिटीज से कि देखिए सर, हमारा केस है, हमारी बीबी है, बच्चे हैं वहां फंसे हुए हैं, आप लोग अथॉरिटी एज अ गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? अंकित, आपको वकालत करते हुए कितना टाइम हुआ? मुझे 5 to 6 years प्रैक्टिस करते हुए हो चुके हैं। अच्छा, तो आप इसके प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और रूल ऑफ रेनवाई पे थोड़ी कमांड रखते हैं? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा, इसमें बिल्कुल आप पूछिए। देखें अच्छा, रूल ऑफ रेनवाई आप समझते हैं? रूल ऑफ रेनवाई, use kayak to compare hundreds of travel sites at once? I like to do things myself. रोशन भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा। देखिए अंकित साहब, हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोशन भाई यहाँ पे पब्लिक फोरम पे कह सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनकी स्ट्रेटजी है वो उसको वो नहीं आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। तो यहाँ तक आपको पता चल गया, आप भी माशाल्लाह लीगल फ्रेटर्निटी है, आपकी बहुत ज्यादा इज्जत है, इसी तरह रोशन भाई की भी है। और हम नहीं, हमारे भाई हैं, अंकित भाई हमारे। एज अ पब्लिक हम ये चाहेंगे कि जो मैं तो रोशन भाई से सामने बैठे हुए पूछ लीजिए, मैं इनसे हमेशा से ये कहता हूँ कि सर जो आप मुनासिब समझें आप डिस्क्लोज कीजिए, बाकी रहने दीजिए। यहाँ तक आपको पता चल गया कि इन लोगों ने केस एस्टैब्लिश किया, फॉरेन मिनिस्ट्री तक लेके गए हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, लेट मी फिनिश, ताकि सब लोगों को पता चल जाए, हमारी जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। रोशन अजीम साहब का जो इस वक्त तक जो वेरी सॉलिड लीगल स्टेप्स हैं वो ये था
कि इस केस को पहले तो स्टैब्लिश करें, इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन करें, उसके बाद फिर इनका जो काम था कि जो रिलेटिव अथॉरिटीज हैं उनके पास जाएं, और वो उन्होंने किया। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं, रोशन भाई आपके इस पे मैं आपका वो लेना चाहूंगा, बाकी लोग काइंडली म्यूट कर लें, अंकित अगर आप माइंड न करें तो म्यूट कर लें, फिर वो होता है अपना शोर होता है। अच्छा, मैं आपसे ना खालिद भाई को वेलकम करता हूं। मैं सर आपसे ये बात करूंगा, मेरा सवाल भी था आपसे जो मैंने लिखा हुआ था, कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की है, और